आदमी भाइयों और बहनों प्रणाम। आपको पुस्तक जन्म शताब्दी पुस्तक माला 59 तब से मिलती हैं सिद्धियां प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य अपनी आवाज में पढ़कर सुना रहा था। इसी पुस्तक के पृष्ठ 21 से पढ़कर सुनाते हैं। तप ही है सफलताओं के मूल में। पिछले वीडियो के तारतम्य में स्वाध्याय सत्संग करते हैं। आपसे चिंतन मनन आप कीजिएगा पढ़ने सुनने के बाद। मित्रों, तप ही है सफलताओं के मूल में। तपश्चर्या का महत्व आपको मैं बता चुका हूं। भौतिक प्रगति की दिशा में आपका बढ़ने का वास्तव में मन हो तो आपको तपस्वी जीवन जीने की तैयारी करनी चाहिए। भगवान बुद्ध ने तपस्या की वजह से सारे के सारे विश्व में नई क्रांति की और उसकी काया पलट दी। उस गंदे जमाने को ठीक कर दिया था। ये कौन से आविष्कार थे जो उन्होंने किए थे? वे थे उनके चीवरधारू भिक्षु परिव्राजक। परिव्राजक कौन होते हैं? घुमक्कड़ होते हैं। नहीं बेटे, घुमक्कड़ नहीं तो लोहे की गाड़ी वाले होते होंगे जो गाड़ी लिए इस गांव से उस गांव घूमते फिरते हैं। हाँ, ये भी परिव्राजक हैं, पर वो परिव्राजक अलग तरह के थे। भगवान बुद्ध ने सबसे पहला शिक्षण अपने परिव्राजकों को यह दिया था कि आपको तपश्चर्या करनी चाहिए। उनका हर शिष्य पहला शिक्षण तपश्चर्या का लेता था, देवी देवता का पाठ करने का नहीं। तपश्चर्या का क्या पाठ करते थे वे? उनके हर परिव्राजक पर खान पान के संबंध में, रहन सहन के संबंध में, कपड़े पहनने के संबंध में, उपवास करने के संबंध में, सारे के सारे इतने कठोर नियम उन पर लागू होते थे कि वे अपने बुद्ध व्यवहारों में तपस्वी जीवन जीने के बाद जब बाहर निकलते थे और जहां कहीं भी जाते थे क्रांति करते हुए चले जाते थे। हिंदुस्तान से निकलने के बाद में वे परिव्राजक समूची एशिया में छा गए। रेगिस्तानों को पार करते हुए, तिब्बत के पठार और चट्टानों को पार करते हुए वे चीन जा पहुंचे। चीन में भारत से गए कुमार जी से लेकर अनेक विद्वान ऐसे हुए हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को दूर दूर तक फैलाया। अशोक से लेकर हर्षवर्धन तक ने जनता और शासन दोनों को एक बना दिया। बौद्ध धर्म को सबसे अधिक दूर दूर तक फैलाने में इन्होंने अपनी सारी शक्ति झोंक दी थी। असल में आपको बौद्ध देश देखना हो तो आपको पहले के चाइना में जाना होगा। अब तो वहां कम्युनिज्म में आ गया है। पहले वहां असली बौद्ध थे। चीन हिंदुस्तान से भी बड़ा है। तब वहां 1 करोड़ आबादी थी। सारे के सारा हिस्सा तब बौद्ध धर्म में दीक्षित था। न केवल चाइना वरन मंचूरिया, मंगोलिया, जापान, कोरिया आदि सारे देश एवं कंबोडिया से लेकर जावा, सुमात्रा तक, इंडोनेशिया से लेकर मलेशिया तक, सारे के सारे द्वीप, यहां से लेकर वहां तक पूरे में बौद्ध धर्म फैला हुआ था। न केवल पूरा एशिया वरन यूरोप के बहुत सारे हिस्से में, अन्य देशों में बौद्ध धर्म फैला हुआ था। बौद्ध धर्म फैला हुआ था मित्रों। यह क्या बात थी? यह थी कीर्ति जो व्यक्तित्व की चमक से पैदा होती है। यह धर्म प्रचारकों का व्यक्तित्व ही है जिन्होंने अपनी गरिमा को बढ़ाने के साथ साथ में अपने धर्म अर्थात जिस मिशन को लेकर वे चले थे उसे जादू के तरीके से और तूफान के तरीके से, आग के तरीके से आगे बढ़ाते चले गए। सफलता उनके चरण चूमती चली गई। सफलता उनके ही चरण चूमती है जो तपश्चर्या के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं, जो तपश्चर्या के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते, जिनको अपनी जुबान पर काबू नहीं है, खाने पर काबू नहीं है, इंद्रियों पर काबू नहीं है, लोभ पर काबू नहीं है, मोह पर काबू नहीं है, और ऊपर से कहते हैं कि हमको भगवान के दर्शन करा दीजिए, अमुकी सिद्धि दिलवा दीजिए। वे परले सिरे के धूर्त हैं।
धूर्त हैं जो हराम का पाना चाहते हैं, सफलता ऐसे आदमियों से बहुत दूर भागती है। मित्रों, क्या करना पड़ेगा? आपको अपना जीवन तपस्वी जीवन में ढालने के लिए तैयार करना होगा। यह कठिन चीज है, अतः ज्यादा कीमत चाहिए, और ना तो सस्ती चीज है और ना सस्ते में मिल सकती है। ये जो चीज है यह सस्ती नहीं है और ना सस्ते में मिल सकती है। इसलिए मूल्यवान वस्तुओं का मूल्य चुकाने के लिए तैयार हो जाइए। आपके बचपन से मैं आपको यही सिखाता चला आया हूं कि ब्रह्म वर्चस्व का सिद्धांत क्या है। ब्रह्म वर्चस्व अर्थात ब्रह्म तेजस आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप तपस्वी बनिए, तैयारी कीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रह्म वर्चस्व आपको बर्दाश्त होता जाएगा, वैसे वैसे आपको अधिक तपस्वी बनाने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। आपको हमने आरंभ से कराया है और आगे भी कराएंगे। क्या कराएंगे? दधीच की हड्डियों में से जैसे आग निकलती थी, बिजली निकलती थी, वैसे ही आपकी आंखों में से आग, आंखों में से बिजली, और आपकी वाणी में से बिजली, आपके चेहरे में से बिजली निकालेंगे। आपको तपा तपा कर चलता फिरता बिजली घर बनाएगी। तपाने से बन सकती है, तपाने से बन सकती है। हाँ बेटे, बन सकती है। आपको तपस्वी जीवन की शिक्षा दी जाएगी। योग किसे कहते हैं? बेटे, हमारा चिंतन, हमारी विचारणा, इसको परिष्कृत करना और हमारा क्रियापथ, इसका परिशोधन करना, इसका नाम योग है। चिंतन, चरित्र और व्यवहार को परिशोधित करने का नाम योग है। ये सारी की सारी क्रियाएं हमारी विचारणा से संबंधित हैं। आपके लिए कोई योग शब्द का इस्तेमाल करे तो आप समझना कि इसका सारे का सारा दबाव, सारे का सारा शिक्षण, सारे के सारी गतिविधियां केवल हमारे चिंतन को परिष्कृत करने तक शायद सीमित है, अंतरंग को परिष्कृत करने तक सीमित है। योग में क्या आता है? ध्यान आता है। ध्यान आता है। ध्यान की असंख्य प्रक्रियाएं आती हैं। ध्यान की असंख्य प्रक्रियाओं में से प्रत्येक को हम कर्मयोग कह सकते हैं। आपने राजयोग का नाम सुना होगा। राजयोग के 4 हिस्से शरीर से संबंधित हैं। ये हैं यम, नियम, आसन और प्राणायाम। ये 4 शरीर की तपश्चर्या से संबंधित हैं कि शरीर को कैसे स्वस्थ रखना चाहिए, प्राणवायु को हमें कैसे ठीक रखना चाहिए, आहार और विहार के नियमों का हमको कैसे पालन करना चाहिए। ये 4 पक्ष तपश्चर्या के हैं। इसको हम तप कह सकते हैं। तप कह सकते हैं। योग के अन्य 4 पक्ष कौन से हैं? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। बेटे, ये हमारा चिंतन के ऊपर निर्भर है। हमारा चिंतन किधर चलना चाहिए, चिंतन को कहाँ लगाना चाहिए, अस्त व्यस्त चिंतन की रोकथाम हमें कैसे करनी चाहिए, चिंतन का परिष्कार हमको कैसे करना होगा, चिंतन को हमें कहाँ तक ले जाना चाहिए और अपने चिंतन को हमें भगवान में विलय कैसे कर देना चाहिए, ये सारी की सारी चिंतन परक कसरत योग कहलाती है। यह योग आपको सीखना चाहिए। यह योग आपको सीखना चाहिए। ध्यान के 2 भाग। मित्रों, ध्यान को हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक हिस्सा वह है जो हमारे चिंतन के बिखराव को रोकता है, विचलन को रोकता है, और इसको हम क्या कह सकते हैं? इसका नाम है एकाग्रता। एकाग्रता किसे कहते हैं? जिसे आप बार बार कहते हैं कि हमारे मन का निग्रह कीजिए। वस्तुतः वह योग का पहला वाला हिस्सा है। हमारा मन जो चारों ओर
भाग दौड़ करता है, भगदड़ मचाता है, बेसिलसिले चलाता है, व्यर्थ की बातों में चलता रहता है, इसको हम एक श्रेय पर ले आना, एक क्रम में ले आना, इसका एकाग्रता वाला भाग है। मन का एक और भाग वह है जिसे हम काम पर लगा देते हैं, किसी लक्ष्य पर लगा देते हैं। मन का यह दूसरा वाला हिस्सा है। बंदूक में क्या होता है? बंदूक में दो भाग होते हैं। एक काम यह होता है कि बारूद को और गोली को, दोनों चीजों को कारतूस में बंद करके छोटे से दायरे में कैद कर देते हैं। कैद ना करें तो बेटे बारूद चारों तरफ फैल जाएगी, और यदि उसे जला दें तो भक से जलकर खत्म हो जाएगी। बारूद के लिए पहला काम करना पड़ता है एकाग्रता का। कारतूस में एकाग्रता, अर्थात बंदूक की लंबी नली में कारतूस और बारूद को एकाग्र करके यह देखते हैं कि यह बहुत दूर तक एकाग्रता की दिशा में चले। अगर बंदूक की नली छोटी हो तब मुश्किल पड़ जाएगी। लंबी नली की विशेषता यह है कि यह गोली को दूर तक फेंक सकती है, पिस्तौल दूर तक नहीं फेंक सकती। इसके लिए उसकी नली लंबी होनी चाहिए। लंबी नली में कारतूस बहुत दूर तक एकाग्र एक दिशा में चला जाता है, इसलिए बहुत दूर तक फेंक सकती है। पिस्तौल ऐसा नहीं कर सकती, पिस्तौल सामने मार सकती है। लंबी दूरी तक गोली नहीं फेंक सकती, उसमें लंबे फेंक कर मारने की गुंजाइश है। नली लंबी है ही नहीं तो लंबे तक कैसे मार कर सकती है? अतः ध्यान का पहला वाला हिस्सा है एकाग्रता, जिसको लोगों ने मेडिटेशन नाम दिया हुआ है। यह पहला वाला हिस्सा है। ध्यान योग का दूसरा वाला हिस्सा है लक्ष्य भेद, अर्थात हमारा चिंतन किसी लक्ष्य विशेष में लगाया जाए। लक्ष्य विशेष से क्या मतलब? लक्ष्य विशेष का मतलब यह है कि बंदूक कहाँ चलाई जाएगी और कहाँ मारी जाएगी, इसका निशाना कहाँ लगेगा। कोई निशाना भी तो होना चाहिए। नहीं साहब, निशाने की क्या आवश्यकता, हम तो यूं ही हवा में चलाएंगे, तो निशाना नहीं लगाएगा, हवा में बारूद बेकार करता रहेगा। मित्रों, जब कहीं निशाना लगाते हैं तब उसको कहते हैं लक्ष्य। ध्यान के दो हिस्से, जीवन में कोई लक्ष्य, ध्यान के दो हिस्से हैं। एक तो हमारा लक्ष्य कि इसको कहाँ लगाएंगे, दूसरा है निग्रह। यदि मन का निग्रह हम नहीं कर सकेंगे, मन का फैलाव बिखराव निग्रहित नहीं कर सकेंगे, तो हमारे भीतर मन शक्ति का विकास नहीं हो सकेगा, हमारा मन सामर्थ्यवान नहीं बन सकेगा और सदैव कमजोर ही बना रहेगा। साथियों, हमारा मस्तिष्क, हमारा चिंतन जो हमेशा बिखराव में व्यस्त रहता है, उसको किसी उद्देश्यपूर्ण काम में व्यस्त होना चाहिए, तभी इसमें ताकत आती है और आदमी के खुद के भविष्य का निर्माण होता है। मुझे घटना याद आ गई। राजा द्रुपद की बेटी थी द्रौपदी, जो बहुत खूबसूरत और योग्य थी। उसके पिता ने निश्चय किया कि इस लड़की का ब्याह हम किसी ऐसे आदमी से करेंगे जिसका भविष्य उज्जवल हो। कितने भविष्यवक्ता आए, पंडित आए, उन्होंने कहा कि हमें आपकी बात पर विश्वास नहीं, पहले आप अपना भविष्य बताइए, तब हम आपकी भविष्यवाणी मानेंगे। आपको भविष्य में कब मरना है बताइए, हमें मालूम नहीं, तो फिर आप हमारा मरना कैसे बता सकते हैं? उन्होंने भविष्य बताने वाले सब पंडित वापस कर दिए। तब समझदारों विद्वानों ने कहा कि फिर यह बताइए कि किस आदमी का भविष्य अच्छा है, इसका सबूत क्या है? गुरु द्रोणाचार्य ने एक बात बताई कि राजन, किस आदमी का भविष्य अच्छा है या बुरा है, यह जानने का
एक ही तरीका है कि उस आदमी की अकल एक काम पर एकाग्र होती है या नहीं। जिस आदमी की अक्ल बंदर के तरीके से इस डाली से उस डाली पर उचक मचक करती होगी, ऐसा करेंगे तो यह होगा वह होगा, न कोई निश्चय है, न कोई संकल्प है, न कोई श्रद्धा है, न कोई इच्छा है और न कोई धारणा है। इसके यहां उसके यहां, वहां सत्संग, वहां अमुक का सत्संग, यही भी शामिल वही भी शामिल, सब एक एक जायके खाता रहता है। एक निश्चय नहीं है, जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। जायको तो जीवन में बहुत मिल जाएंगे, पर ऐसी स्थिति में सफलता कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। द्रोणाचार्य ने कहा कि केवल यही आदमी सफल हो सकता है, वही आदमी सफल हो सकता है जो दृढ़ निश्चय वाला हो और जिसका मन एकाग्र हो। एकाग्र मन वाले आदमी का भविष्य अच्छा है, सांसारिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। मित्रों, मैं क्या कह रहा हूं, एकाग्रता की बात कह रहा हूं जिसका आपको ज्ञान नहीं है। एकाग्रता का ना आपने कभी मूल्य समझा, ना कभी महत्व समझा और ना यह जाना कि एकाग्रता के सिद्धांत का परिपालन करने के लिए क्या करना चाहिए। आप तो हर चीज के लिए कहते हैं कि मम्मी यह चीज दिला, तो हम क्या करें? तो गुरुजी आप आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद से नहीं बेटा, तप से, एकाग्रता से जीवन में महत्वपूर्ण उपलब्धियां मिलती हैं। यही समझ ले बस। आज की बात समाप्त। ओम शांति। चिंतन मनन का विषय आप